Jai Hind friends, I am Shavya and I welcome you all on Udeka Lab and this is very important lecture. ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है बिकॉज मैं आपको इसमें लेंसेज के बारे में बताऊंगी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख रहे होंगे। मेरे बहुत सारे लेक्चर्स डले हुए हैं इसी चैनल पे, तो प्लीज़ आप उस सारे वीडियोस को भी देखें और उससे फ़ायदा लें। और आपके कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं लेंस क्या होता है। तो सबसे पहले कि लास्ट क्लास में अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने मिरर के बारे में बताया था, ठीक है। तो लेंस क्या होता है, लेंस में बेसिकली आपको दो क्या चाहिए होता है, प्लेन सरफेस चाहिए होता है। और प्लेन सरफेस कैसा चाहिए होता है, रिफ्लेक्टिंग प्लेन सरफेस, वैसा सरफेस जो क्या करे, लाइट को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, वैसा दो प्लेन सरफेस चाहिए होता है। या फिर दो प्लेन सरफेस कैसा भी ले ले, लेकिन दो प्लेन सरफेस में दोनों प्लेन सरफेस रिफ्लेक्ट करे लाइट को, वो हो। और उसमें से कम एक क्या हो, स्फेरिकल इन शेप हो। स्फेरिकल मतलब कि जैसे कर्व होता है ना, जैसे बॉल होता है गेंद, तो क्या है स्फेरिकल शेप में है। तो कम से कम एक जो प्लेन सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग प्लेन सरफेस, उसका एक पार्ट क्या होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए। और एक पार्ट आपका प्लेन होगा तो वो भी चलेगा, और दोनों कर्व है तो वो तो बेस्ट है। तो लेंस उसी को कहते हैं जिसमें दो प्लेन सरफेस का रिक्वायरमेंट होता है। दोनों प्लेन सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके और दो में से एक कम से कम कर्व्ड इन स्ट्रक्चर होना चाहिए। कर्व मतलब जैसे होता है ना ये बल्जी या बल्की, बल्कि नहीं बल्जी, बल्जीन से बल्ज जो निकला हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, वैसे। तो लेंस आप समझ गए क्या होता है, लेंस का यही प्रॉपर्टी होता है। लेंस को अगर मोटा मोटी आपको समझना हो तो आप लेंस बना भी सकते हैं। आपके पास दो क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और उसमें से एक कोई कर्व्ड हो और दोनों को आप चिपका देंगे एक साथ, तो क्या बन जाएगा, लेंस बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चंस। एक देख लेते हैं कॉन्वेक्स। तो लेंस में भी दो टाइप का लेंस होता है, एक कॉन्केव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है। तो पहले हम क्या देखेंगे, पहले देखेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और दूसरा होता है कॉन्केव लेंस। तो कॉन्वेक्स जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग का मतलब होता है लाइट को एक साथ लाके कॉन्सेंट्रेट करता है, ठीक है। और एक होता है डाइवर्जिंग, जो कि आपको कॉन्केव दिख रहा होगा। तो कॉन्केव क्या करता है, लाइट को डिफ्रैक्ट करता है या डाइवर्ट करता है, लाइट के प्रकाश को अलग अलग क्या होता है डायरेक्शन में, दिशाओं में भेजता है। बट कॉन्वेक्स, वैक्स है, ये याद से रखेंगे, वैक्स वैक्स होता है ना, मोमबत्ती ग्लू वगैरह को कहते हैं वैक्स। तो उससे आप याद रखेंगे कि कॉन्वेक्स क्या करता है, वैक्स होता है ना, जैसे कि WAX, वैक्स, मोमबत्ती। तो मोमबत्ती क्या करता है, किसी चीज को चिपका के रखता है ना, ऐसे जोड़ के रखता है, ठीक है। तो वैसे ही याद रखेंगे कि लाइट यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है। जैसे कि पैरेलल ये लाइट है और ये लाइट क्या करेगा, फोकल, फोकल पे आके कॉन्सेंट्रेट करेगा। ये हो गया आपका फोकस, फोकस या फोकल लेंथ कहते हैं जिसको, फोकस। तो फोकस पे आके लाइट क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, एकत्रित होता है। और ये कॉन्केव साथ में बता देती हूँ ताकि आपको और दिक्कत नहीं हो। कॉन्केव क्या करता है, लाइट को डिफ्रेक्ट करता है। जैसे कि ये आया, ये लाइट है, ये लाइट है, ठीक है, ये हो गया लाइट और ये हो गया फोकस। तो ये क्या करेगा, ऐसे आएगा, बट ऐसे 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 ये लाइट को क्या कर देगा, डाइवर्ट कर देगा या डाइवर्ट कर देगा, इसमें डाइवर्ट कर देगा ये। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट होता नहीं है, कहते हैं कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करो, दिमाग को एकत्रित करके पढ़ाई करो, दिमाग को एक जगह लगाओ, दिमाग को चिपकाओ, तो वो हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्केव, दिमाग इधर उधर घूम रहा है, दिमाग ब्रह्मांड में घूम रहा है, क्या करना है इस साल में, ये भी कर लेना है, वो भी कर लेना है, वो भी कर लेना है, ये भी कर लेना है। दिमाग क्या होता है, एकत्रित नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है, इसका मतलब कॉन्केव लेंस है वो। कॉन्वेक्स, वैक्स चिपकता है मोमबत्ती, तो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है लाइट, रोशनी को एक जगह ला रहा है। कॉन्केव डाइवर्ट कर रहा है, रोशनी को हर दिशाओं में क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है। और ये कॉन्वेक्स लेंस होता कैसा है देखने में, तो देखिए जैसे कि लेंस हो गया, तो एक हो गया आप, ये हो गया आपका
ये, और ये हो गया आपका ये क्या हो गया देखिए, ये स्फेयर में से ये जनरेट होता है। स्फेयर मतलब स्फेरिकल बॉल, उस ले लेते हैं स्फेरिकल बॉल ना हो के स्फेरिकल क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है पूरा का पूरा। तो आप ये देखें, ये हो गया स्फेरिकल, ये हो गया स्फेयर, ठीक है। और ठीक है, एक मिनट मैं मिटा देती हूँ, नहीं आपको नीचे नीचे में बना देती हूँ, जैसे कि ये हो गया स्फेयर। तो स्फेयर में देखिए, ये स्फेयर का ये वाला पार्ट ले, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाला पार्ट जो ये वाला सरफेस है, ये वाला अंदर का सरफेस जो ये सरफेस है, तो ये क्या है, ये है आपका कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस बनेगा कैसे, तो कॉनकेव लेंस आपको यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं बता दी थी कॉनकेव लेंस ऐसे, ये हो गया कॉनकेव, और यहाँ कॉन्वेक्स है तो ये हो गया कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कैसे होगा, तो ये अंदर वाला जो पार्ट है ये है आपका कॉनकेव, और ये जो आउटर पार्ट है वो है आपका कॉन्वेक्स, बाहर वाला पार्ट। तो बाहर वाले पार्ट से ही बना है ये, देखिए दो बाहर वाला पार्ट, जैसे कि ये वाला पार्ट ले लिया आधा, और यहाँ से ये वाला पार्ट ले लिया आधा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसे बनेगा। तो ये हो गया क्या, कॉन्वेक्स। दो है ना, दो सरफेस को लिया है, कम से कम एक कर्व इन नेचर होना चाहिए, कर्व मतलब कि उभरा हुआ इस टाइप का होना चाहिए। तो इधर वाले पार्ट का ये वाला है, इधर वाले पार्ट का ये वाला है, तो दो ले लिया, तो ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स। कॉनकेव, कॉनकेव में केव भी आ रहा है ना, केव, केव मतलब गुफा होता है, जैसे केव क्या होता है, गुफा के अंदर घुस रहे हैं, ठीक है, गुफा के अंदर गए और शेर मिल गया, तो गुफा होता है। तो आप देखेंगे कॉनकेव बनाने का कि लेंस कैसा दिखता है, तो ये देखें, ये जो मैंने बनाया है तो ये वाला है, तो जैसे कि ऐसे मुंह खुला हुआ है ना, तो आप क्या है, केव के अंदर जा रहे हैं, गुफा के अंदर जा रहे हैं, तो वैसा ही शेप है, ये देखें, ये और ये, तो ये दोनों कर्व पार्ट को मिला के क्या बना है, कॉनकेव। ये हो गया अंदर में केव की तरह, गुफा की तरह है, क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मिडिल में क्या है, थिनर है मतलब पतला है, और ऊपर में आउटर में थिकर है, थिकर मतलब मोटा है। इसका मतलब जो कॉनकेव है, तो कॉनकेव में ऊपर में मोटा है और बीच में क्या है, पतला है। लेकिन कॉन्वेक्स, ये है कॉन्वेक्स लेंस, आप देखिए यहाँ मिडिल में थिकर है मतलब मोटा है, और ऊपर में थिनर है, थिनर है मतलब पतला है, जैसे कि यही है ये वाला, तो ये क्या है, कॉनकेव। तो देखिए बाहर से ऐसे है कॉनकेव, सॉरी ये वाला, ये है कॉनकेव, तो क्या ऊपर में हो गया मोटा, बीच में हो गया पतला, और ये कॉन्वेक्स ये वाला है। कॉन्वेक्स इससे भी थोड़ा याद कर सकते हैं, आई का जब साइंस वगैरह में डायग्राम वगैरह हम लोग पढ़ते थे, तो ऐसे आई का फोटो रहता था, ऐसे रहता था ना, तो वैसे ही आप याद करेंगे, ये रोशनी, ये इस पे, ये जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है उस पर पड़ रहा है, तो ये हो गया आँख, ठीक है, ये हो गया उसका आई लिड, ठीक है। तो इससे भी याद रखेंगे कि आई जो है, आँख जो है वो क्या है, कॉन्वेक्स है, ठीक है, और ये वाला जो कॉनकेव गुफा में घुस रहे हैं वो कॉनकेव है। तो इसको आप एकदम दिमाग में बिठा लेंगे, ये दिखता कैसा है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, और दोनों में कैसे याद करते हैं, कौन कॉन्सेंट्रेट करता है, कौन डाइवर्ज करता है, तो दोनों मैंने बता दिया। दोनों का ये भी बता दिया कि बीच में ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके बीच में मोटा होता है, ऊपर में पतला होता है। कॉनकेव ये वाला केव की तरह है, बीच में पतला होता है, ऊपर में मोटा होता है, जो कि आपको दिख रहा होगा। दो लेंस से मिलके बना है, दो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक ये एक ये एक ये और ये, तो आप इस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस का यूसेज, मतलब कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं। एग्जाम में तो यही पूछता है कि इस वाले में क्या कॉनकेव मिरर यूज़ हुआ, कॉनकेव मिरर यूज़ हुआ है या कॉन्वेक्स मिरर यूज़ हुआ है, तो वो देख लेते हैं। मिरर नहीं, यहाँ पे लेंस पढ़ रहे हैं तो लेंस पे ध्यान देंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस एप्लीकेशन मतलब इसका यूजेस कहाँ है, तो कैमरा, जो कैमरा हम लोग DSLR वगैरह से पिक्चर्स नहीं खींचते हैं, उस कैमरा में क्या यूज़ होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस होता है कैमरा में यूज़, क्यों, क्योंकि कैमरा में क्या होता है, हम लोग लेंस को ऐसे ऐसे एडजस्ट करते हैं ना, तो क्या होता है, फोकस बढ़ता है घटता है, तो फोकस ऐसा लगता है ना, नहीं यार ब्लर दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है इमेज, थोड़ा सा और फोकस करते हैं। फोकस मतलब क्या करते हैं, उसको इमेज को अपने अकॉर्डिंग बढ़ाते हैं घटाते हैं, मतलब या तो उसको छोटा देखना चाहते हैं या तो उसको बड़ा देखना चाहते हैं, क्लियर देखना चाहते हैं, स्टेबल देखना चाहते हैं। तो कैमरा में क्या यूज़ होता है,
कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह ला देता है, तभी तो आपको बहुत बढ़िया सा इमेज दिखता है। पिक्चर्स जब क्लिक होके आएगा तो बहुत पिक्चर्स क्या होता है, अच्छा आता है। लेकिन हमारे साथ तो यही होता है कि मैं तो सबको अच्छा से खींच देती हूँ, मेरा कोई भी अच्छा से नहीं खींचता। कभी ऐसे हाफ कटा हुआ है, कभी ऐसे देख रहे हैं, कभी वैसे देख रहे हैं, कभी ऐसे है, कभी वैसे है, कोई अच्छे से खींच ही नहीं देता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप लोगों का पिक्चर्स बहुत अच्छे से खींच देते हो, और जब खुद का टाइम आता है कि खींच दो तो हाँ हाँ, लाओ लाओ लाओ, हो गया, बस ऐसे ही होता है। तो कैमरा हो गया। माइक्रोस्कोप, वही जिससे हम लोग लैब में देखते हैं ना, बैक्टीरिया वगैरह, अमीबा वगैरह का इमेजेस बहुत बढ़िया दिखाई देता है, एकदम मूवमेंट करते रहता है। जैसे ऐसे ऐसे वगैरह क्या होता है, आपको क्या दिखेगा, अमीबा बैक्टीरिया वगैरह आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हो। तो लेंसेज का काम क्या हुआ कि आपको इमेजेस को क्या कर देता है, छोटे से छोटे इमेज को भी बहुत बड़ा करके आपको दिखाता है ना। तो वो हो गया कि माइक्रोस्कोप में आप अमीबा, बैक्टीरिया, ब्लड सेल, किसी भी टाइप का दुनिया जहान का चीज आप देख सकते हैं, जो कि नेकेड आई से देखना पॉसिबल नहीं होता है। खुली आंखों से आप नहीं देख पाओगे, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, माइक्रोस्कोप में नीचे डाल के देखते हैं। स्कूल के लैब में आपने जरूर प्रैक्टिकल में किया होगा, मैंने तो किया था, मुझे तो याद भी है, अभी भी बहुत मजा आता है देखने में। फिर हो गया रीडिंग ग्लास, मतलब हम लोग जो पढ़ाई करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो रीडिंग ग्लास मतलब पढ़ाई लिखाई के काम में, जिसको आंख से थोड़ा प्रॉब्लम है, आंख से देख नहीं पा रहा है, उसके लिए। तो रीडिंग ग्लास में क्या, करेक्ट हाइपोमेट्रोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया। तो क्या होता है, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया और एक होता है, मतलब हाइपरमेट्रोपिया हो गया, एक होता है शॉर्ट साइटेडनेस होता है। एक तो होता है यहाँ पे जो मैंने लिखा है हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, वही वही मैं भूल रही थी कि क्या मायोपिया मायोपिया। एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रो से हाइपरमेट्रोपिया, और एक हो गया मायोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया फॉर फार साइटेडनेस, फार का मतलब होता है दूर, ठीक है, फार साइटेडनेस इसको कहते हैं, मतलब दूर का चीज। और हो गया मायोपिया, जिसको नियर साइटेडनेस भी कहते हैं या फिर शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। दोनों का मतलब सेम ही होता है, नियर मतलब पास, शॉर्ट मतलब पास। तो ये बिल्कुल नाम के ऑपोजिट है, और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। कैसे होता है, उनको लगता है फार साइटेडनेस है तो क्या है, दूर का चीज उनको क्या हो रहा होगा। हाँ आप बताइए, दूर का चीज उनको क्या कर रहा होगा। जैसे कि मायोपिया है तो नियर साइटेडनेस लग रहा है, तो नियर साइटेडनेस लग रहा है तो आपको लग रहा होगा कि नजदीक की चीजें उनको क्या होती होगी, नहीं दिखती होगी, ठीक है। नियर साइटेडनेस, नियर या शॉर्ट मतलब नजदीक का चीज उनको नहीं दिखता होगा, लेकिन ये नाम के बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे हाइपरमेट्रोपिया है, फार साइटेडनेस, तो उनको लगता होगा दूर की चीजें उनको नहीं दिखती है, लेकिन बिल्कुल नाम के ऑपोजिट होता है। यहाँ पे फार साइटेडनेस मतलब दूर की चीजें उनको दिखाई देती है और पास की चीजें उनको दिखाई नहीं देती है। तो क्या हो गया, हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि फार ऑब्जेक्ट्स विजिबल, नियर ऑब्जेक्ट नॉट विजिबल, फार साइटेडनेस नाम के बिल्कुल विपरीत। जैसे कहते हैं ना, तुम तो अपने नाम के बिल्कुल उल्टी हो। जैसे कि जैसे किसी का नाम कोयल है, मैं किसी को कुछ भी ऐसे, मेरा मनसा बिल्कुल भी किसी को डिफेम या फिर डिमीन करने का नहीं है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी का नाम कोयल है लेकिन उसका आवाज़ क्या होता है, बहुत नहीं बोलते लोग, तुम्हारा नाम कोयल की तरह है लेकिन तुम बोलती कौवा की तरह हो, मतलब कि बहुत कर्कश आवाज़ है, बहुत चिल्लाती हो। कोयल कितने प्यार से गाती है, तो कौवा क्या होती है, बहुत कैर कैर कैर। तो नाम के बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो ऐसे ही आप याद रखेंगे, हाइपरमेट्रोपिया को ही बोलते हैं फार साइटेडनेस, मतलब कि पास की चीजें उनको दिखाई देती है। ऐसे रखेंगे, दूर की चीजें उनको दिखाई देती है, नजदीक की चीजें नहीं देती है। मायोपिया मतलब कि दूर की चीजें उनको दिखाई नहीं देती है और पास की चीजें उनको दिखाई देती है, ठीक है। ऐसे रखेंगे, नियर साइटेडनेस मतलब कि पास की चीजें दिखती है, फार साइटेडनेस मतलब दूर की चीजें दिखती हैं। इस तरह से भी आप लिंक कर सकते हैं, एक तो अपोजिट सेंस में भी और एक सेम जैसे मीनिंग इसका निकल रहा है।
फार साइटेडनेस, ऐसे साइटेडनेस का मतलब होता है नज़र से कमज़ोर, तो आप सोचेंगे फार साइटेडनेस मतलब दूर की चीज़ों में इनका नज़र कमज़ोर है, लेकिन ऐसा है नहीं। दूर की चीज़ें इनको ठीक से दिखाई देती है, पास की चीज़ें इनको ठीक से दिखाई नहीं देती। जैसे कि हो गया यहाँ पे है मायोपिया में नियर साइटेडनेस या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। साइटेडनेस का मतलब नज़र से थोड़ा कमज़ोर है, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब नज़दीक का चीज़ नहीं दिखता होगा इसको, या फिर नियर साइटेडनेस मतलब पास का चीज़ नहीं दिखता होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये अपने नाम के बिल्कुल विपरीत है, जस्ट लाइक कोयल। ठीक है, नियर की चीज़ें इनको क्या होती है, दिखाई देती है, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती। जैसे कि मेरे साथ है, मेरे को क्या है, मुझे क्या है, मायोपिया है। तो मायोपिया है तो इसका मतलब मैं पास की चीज़ें क्या कर पा रही हूँ, मतलब मुझे मायोपिया है मतलब शॉर्ट साइटेडनेस है, मुझे नियर साइटेडनेस है। मतलब कि नियर साइटेडनेस है, इसका मतलब मुझे पास की नियर साइटेडनेस है तो एज इट इज मीनिंग निकालेंगे, मुझे पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, मुझे दूर की चीज़ें मुझे पास की चीज़ें दिखाई देती है, मुझे दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती। जैसे मैं खड़ी हूँ, मैंने चश्मा वश्मा नहीं लगाया है, क्यों, क्योंकि मुझे कैमरा ज़्यादा दूर नहीं है, बोर्ड ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए मुझे पास की चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पास की चीज़ें मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, और जिनके पास हाइपर मेट्रोपिया है, जिनको फार साइटेडनेस है, तो उनकी फार की चीज़ें उनको नहीं दिखाई देती है। ठीक है, मतलब उनको फार की चीज़ें, दूर की चीज़ें उनको दिखाई देती है, नाम से दिखाई देती है, और पास की चीज़ें उनको दिखाई नहीं देती है। तो ये तो थोड़ा गड़बड़ है ना, क्यों, क्योंकि पास की चीज़ें नहीं दिखाई देना, दूर की चीज़ें दिखाई देना, तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि फिर भी यार उससे थोड़ा बेटर है मायोपिया। वैसे तो कुछ दोनों में से कोई भी बेटर नहीं है यार। मतलब जिनको चश्मा लगा है, मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा रोग लगा है उसको, सही में चश्मा जिनको लगा है उनको दुनिया का सबसे बड़ा, मेरे लिए तो खैर है कि दुनिया का सबसे बड़ा बहुत तकलीफदायक होता है चश्मा। भगवान ना करे किसी को भी लगे, बिकॉज बहुत 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 प्रॉब्लम्स आते हैं अगर चश्मा किसी को भी लग गया है। इसलिए आप हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें, हेल्दी डाइट को अपनाएं। तो ये हो गया मायोपिया, जो कि मुझे है शॉर्ट साइटेडनेस, मुझे है नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया जिनको है दूर की चीज़ें दिखती हैं, पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो इतना मैंने आपको बता दिया, होप कि आप समझ रहे होंगे। मैंने आपको बता दिया कॉनकेव, कॉन्वेक्स, और मैं ये भी बता देती हूँ कॉनकेव लेंस का यूसेज, मतलब इसका ये नहीं बताया एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने के लिए जितना भी होता है कॉनकेव, तो कॉनकेव क्या कहते हैं, लाइट को डाइवर्ज करता है। ठीक है, डाइवर्ज करता है। तो ये आप देखेंगे जैसे कि जितना भी होता है, जैसे कि आप अगर लास्ट वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने प्लेन मिरर में सारा एग्जांपल बताया था। ईएनटी डिपार्टमेंट में ईयर नोज टूथ में क्या होता है कि हमें इमेजेस को बड़ा करके देखना पड़ता है। ठीक है, तो ईएनटी में क्या हो गया, हम लोग कनकेव मिरर यूज़ करते हैं। मिरर है, वो मिरर है, ये लेंस है। ठीक है, तो ये आप फर्क समझ रहे होंगे। एक और चीज़ देख लेते हैं, पावर ऑफ लेंसेज, मतलब पावर क्या होता है लेंस का। जैसे ये सब तो लेंस था, लेकिन लेंस में भी एक चीज़ होता है पावर। तो पावर क्या होता है, जैसे कि मुझे लगा हुआ है, मुझे मायोपिया है, तो मेरे चश्मे का कुछ पावर होगा। ठीक है, तो वही पावर क्या है, तो क्या होता है, जो पावर होता है वो फोकल लेंथ के इनवर्स होता है। रिवर्स बोल रही हूँ मैं, इनवर्स मतलब होता है रेसिप्रोकल में नीचे। तो पावर क्या हो गया, 1/4 फोकल लेंथ। अब फोकस जानते हैं कि लाइट क्या करता है, लाइट जहाँ पे आके कॉन्सेंट्रेट करता है या जहाँ से डाइवर्ज करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है या डाइवर्ज करता है, उसको फोकस पॉइंट कहते हैं। तो पावर कैसे निकालते हैं, 1/f। अगर आपके पास फोकल लेंथ है, फोकस का मेजरमेंट पता है, तो आप पावर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर। डायोप्टर ये भी एग्जाम में पूछता है कि पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वो होता है डायोप्टर। ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो इसको भी आप अच्छे से देखेंगे, जो कि अगर आपके पास पावर है तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, अगर आपके पास फोकल लेंथ है तो आप पावर निकाल सकते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी मैंने आपको ये भी बता दिया कॉनकेव और कॉन्वेक्स मेनली है ना। कॉनकेव और कॉन्वेक्स का क्या है, चश्मे के सेंस में ही पूछता है कि अगर जिनको पास की चीज़ें दिखाई देती हैं और दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, उनको क्या, कौन सा चश्मा लगता है, तो उनको लगता है कॉनकेव लेंस लगता है। ठीक है, और जिनको क्या है कि नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती है, दूर की चीज़ें दिखती है, तो उनको कॉन्वेक्स लेंस लगता है। हाइपर माइट्रोपिया को क्या बोलते हैं, तो हाइपर माइट्रोपिया को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और मायोपिया कॉनकेव लेंस। उसके बाद लेंसेज क्या होता है, लेंसेज का इमेज कैसे देखते हैं, ये फिर कहाँ यूज आता है, तो ये मैंने आपको सारा बता दिया। होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और मेरे पुराने लेक्चर्स को भी देखें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, जय हिंद।